नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के खड़े हुए सवालों पर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा प्राप्त है और आदतन राहुल गांधी या फिर उनका पूरा परिवार, उनके पिता, उनकी दादी, उनके नाना, सब लोग, हर किसी में वो घिर करके रहना पसंद नहीं करते। पब्लिक के बीच में जाना और पब्लिक से मिलना, ये उनकी आदत का एक हिस्सा है, उनके चरित्र में, उनके डीएनए में है। ये परिवार किसी से डरता नहीं है और राहुल गांधी का एक नारा भी है, डरो मत, डराओ मत। लेकिन इन सब के मद्देनजर उनकी सुरक्षा, आप ये भी जानते हैं कि उस परिवार को जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई तो उसके बाद से पूरे परिवार को एसपीजी की सुरक्षा थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे हटा लिया और उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई। आज की तारीख में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और जैसा मैंने बताया, इस लिहाज से उनकी सुरक्षा इस देश के लिए भी, उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जाता है। आज से 2 साल पहले उनके ऊपर लगातार आरोप भी लगते थे कि वो जब चाहते हैं तब विदेश चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया अभी हाल में आया, जबकि वो अपने एक निजी दौरे पर, अब हम सब लोग जान चुके हैं क्योंकि इसे वायरल किया जा चुका है, तो आपको पता, हमको भी बोलने में कोई ऐतराज नहीं है कि वो मलेशिया गए थे। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहीं विदेश जा रहे हैं तो नियम कानून जो भी है उसका पालन करते हुए ही वो गए। सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी। बावजूद इसके सुरक्षा का हवाला तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मलेशिया की एक तस्वीर वायरल की गई। वो तस्वीर किसने वायरल की, क्यों वायरल की, इसके पीछे उनका मकसद क्या था, ये मैं नहीं जानता। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते हो, लेकिन मुझे नहीं पता। तस्वीर के वायरल होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई और इसमें उनकी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए गए सरकार से। ये सब अभी चल ही रहा था, तभी अभी 2 दिन पहले वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए। जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैंने बताया भी था आप सबको कि वहां उनके पहुंचने के साथ ही यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के एक सदस्य मंत्री दिनेश सिंह अपने कुछ 50-60 समर्थकों के साथ भाजपा का झंडा लिए हुए पहुंचे और उनके काफिले को रोक दिया। उनकी गाड़ी के आगे आकर के बैठ गए
ये अलग बात है कि उसी भीड़ में से कुछ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। वहां पर राहुल की बहन प्रियंका गांधी के साथ उनकी एक तस्वीर को भी शेयर किया गया, जो कि एक काफी अपमानजनक स्थिति बनाई गई। बावजूद इसके सवाल ये उठता है, वो लोग मांग कर रहे थे बिहार के उस प्रकरण को लेकर के जिसमें किसी एक पंचर बनाने वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी मां को कुछ अपशब्द कहे थे, लेकिन उससे उसका कोई सरोकार नहीं था, पार्टी का कोई मतलब नहीं था। ये कहा जा रहा था कि पार्टी से निकाल दें, उसके खिलाफ कुछ उन्होंने कमेंट नहीं किया। तो वो तमाम सारी चीजें थी। खैर, वो अलग चीज है, वो सारा कुछ हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। तो वहां जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के काफी हल्ला हंगामा हुआ। तब वो सुरक्षा का सवाल नहीं खड़ा हुआ, सरकार की तरफ से भी वो सुरक्षा का सवाल नहीं खड़ा हुआ। लेकिन उस घटना के बाद तो राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे केंद्रीय सुरक्षा बल, रिजर्व सीआरपीएफ की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक पत्र जारी किया गया। उस पत्र में, जैसा आप सभी जानते हैं कि उस पत्र में बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं कि राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, सुरक्षा नियमों को झटा बताते हैं, और यहां तक भी ये भी कहा गया कि उस प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए वो विदेश के दौरे पर भी चले जाते हैं और कुछ बताते भी नहीं हैं। असली चीज वही थी कि वो विदेश चले जाते हैं। असल में सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष की पार्टी से जुड़े लोगों को चिंता इस बात की रहती है कि आखिर राहुल गांधी गए कहां, क्यों गए, क्या करने के लिए गए। उसका कुछ ऐसा तो नहीं है कि वहां से कुछ कॉन्स्पिरेसी गढ़ने के लिए चले गए हैं, सत्ता सरकार को गिराने के लिए। ये तमाम सारी चीजें जो उनके अंदर डर भरा हुआ है, उस डर को लेकर के वो काफी बेचैन हो उठते हैं। तो ये पत्र लिखा गया और ये पत्र भी लीक कर दिया गया, लीक हो गया। अब ये पत्र कहां से लीक हुआ, किसने लीक किया, ये भी मैं नहीं जानता। आप अगर जानते हो तो बात अलग है। हालांकि इस पर कोई टिप्पणी अभी तक कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मैंने कहीं नहीं देखी है। हो सकता है कि उन्होंने कोई टिप्पणी दी हो, मुझसे मिस हो गई हो, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन सवाल सुरक्षा का तो है। ये उससे बड़ा मामला है कि वो विदेश गए, निजी दौरे पर गए, कोई पॉलिटिकल दौरा नहीं था। पॉलिटिकल दौरे पर जब भी वो कहीं जाते हैं तो वो कार्यक्रम सार्वजनिक किया जाता है, बताया जाता है कि वो कहां जा रहे हैं, किस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, और वहां से उसको बहुत कुछ लाइव दिखाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये उनका निजी दौरा था।
मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी जो सार्वजनिक जीवन में है उसकी कुछ प्राइवेसी है कि नहीं, या सब कुछ खोल करके रख देना चाहिए। हालांकि वर्तमान जो दौर है उस दौर में निजता का कोई मतलब रह नहीं गया है, कोई मायने नहीं रह गया है। कोई कहीं जा रहा है, हर हाथ में एक मोबाइल है, हर व्यक्ति फोटोग्राफर है, पत्रकार है, वो कहीं से भी कोई फोटो भी खींच लेगा, वीडियो भी बना लेगा, किसी की भी, बिना उससे पूछे, बिना उसकी अनुमति के। यहां तक कि बच्चियों के, महिलाओं के भी फोटो इसी तरह से खींच लिए जाते हैं और इसे प्रेस में छापा भी जाता है। इंटरनेट है ही है, सब कुछ ओपन है। बावजूद इन सब के मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूं कि कोई निजता नाम की चीज है कि नहीं है, और वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे समझ से हर व्यक्ति की प्राइवेसी जरूर होनी चाहिए, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए और उसमें कोई अड़ंगा किसी तरह का नहीं डालना चाहिए। और खास तौर पर जो सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, उनकी निजता कतई भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जान का खतरा कहीं ज्यादा होता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में कुछ भी संभव है। हालांकि निजता की बात चल रही है, सार्वजनिक जीवन की बात चल रही है, राजनीतिक जीवन की बात चल रही है, उस ऐसे जीवन से जुड़े हुए व्यक्तित्व की बात चल रही है, उस शख्सियत की बात चल रही है। तो मैं एक उदाहरण के स्वरूप पंडित नेहरू को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा। पंडित नेहरू की एक पुस्तक है, राजनीति से दूर। ये सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। यूं तो इसमें बहुत सारे विषय बिंदु हैं, जिसमें छुटकारा है, हिमालय की एक घटना है, 2 मस्जिदें हैं, राष्ट्रपति हैं, इस तरह से करीब 21 बिंदुओं पर, ये बिंदु नहीं, ये उनके लेख हैं जो उन्होंने खुद लिखे हैं, उनका ये संकलन है। उसमें से ये पहला अध्याय जो है छुटकारा, उसमें पंडित जी लिखते हैं, हरिपुरा का जिक्र है, वहां कांग्रेस हुई थी। वो लिखते हैं कि हरिपुरा कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। ताप्ती के किनारे पर बांसों का आश्चर्यजनक नगर सूना सूना सा लग रहा था। अभी 2-1 दिन पहले ही तो यहाँ की सड़कें जीवन और उत्साह से भरी भीड़ से खचाखच थी। सभी खुश बहस मुबाहिसा करते, हंसते खिलखिलाते चले जा रहे थे और महसूस करते थे कि वे भी भारत के भाग्य के बनाने में हाथ बटा रहे हैं। किंतु वह लाखों की जनता एक बार ही अपने दूर पास घरों की ओर चल दी और यह स्थिर और शांत वायुमंडल सूनेपन के बोझ से व्यथित उठा। धूल की आंधियां भी बंद हो गईं। यहां आने पर फुर्सत पा जाने का यह
पहला ही मौका मिला और मैं ताप्ती के किनारे घूमने निकल गया। रात की बढ़ती हुई अंधियारी में बहते हुए पानी की धारा तक चला गया। मुझे यह सोचकर कुछ अफसोस सा हुआ कि यह विशाल नगर और डेरे जो खेतों और ऊसर भूमि पर बनाए गए थे जल्द ही गायब हो जाएंगे और फिर शायद ही इनका कोई नामो निशान बाकी रहे, सिर्फ उनकी यादगार ही बनी रह जाएगी। किंतु फौरन ही अफसोस दूर हो गया और किसी दूर जगह को जाने की बहुत दिनों की इच्छा बलवती हो उठी, मुझ पर अधिकार कर गई। यह शारीरिक थकान नहीं थी, वरन दिमाग की व्यथा थी जो तब्दीली और ताजगी के लिए भूखी थी। राजनीतिक जीवन जी उबाने वाली चीज है। पंडित नेहरू वो लिखते हैं कि राजनीतिक जीवन जी उबाने वाली चीज है और कुछ समय के लिए तो इससे मैंने छुट्टी ले ली थी। कुछ पुराना अभ्यास और नैतिकता मुझे जकड़े हुए थी, लेकिन दिन ब दिन इससे मन व्याकुल होता जा रहा था। जब मैं प्रश्नों का उत्तर देता या भरसक मित्रों तथा साथियों से नम्रता पूर्वक बोलने की कोशिश करता, तब मेरा मन कहीं और ही रहता। सुदूर उत्तर के पहाड़ों की गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों और चीड़ और देवदार के पेड़ों से ढके हुए कगारों और हल्के ढालों पर मेरा मन विचर रहा होता। अब मैं हर तरफ से घेरे रहने वाले प्रश्नों और समस्याओं से घबराकर कोलाहल से दूर शांति तथा विश्राम की एक हल्की सी सांस के लिए बेचैन रहा था। आखिर मुझे मनचाही राह मिली और मैं अपनी दबी हुई तथा बहुत दिनों की इच्छा को पूरा करने चल पड़ा। जब छूटकर भाग जाने के लिए मेरे सामने द्वार खुल गया, तब मैं मंत्रिमंडलों के बनने बिगड़ने या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चक्कर में पड़कर अपने को क्यों दुख देता। ये वो पुस्तक के कुछ अंश हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। एक लंबा कालखंड बीत चुका है। उन्नीस 1964 मई के महीने में पंडित जी का देहावसान हो गया। तब से आज तक जाने नदियों का पानी सागर में कितना ही मिल चुका होगा। नेहरू जब इस तरह की बात लिखते हैं तब आतंकवाद नहीं था, और नेहरू, पंडित नेहरू को भय से भी कोई उनका नाता दूर दूर तक नहीं था। वो एक लंबी आजादी की लड़ाई लड़ करके देश को आजाद करके अपने देशवासियों के साथ ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे वो पूरा परिवार ही उनका है, पूरा देश ही उनका परिवार है। इसके बारे में मिसेस गांधी ने एक बार लिखा भी है, कहा भी था कि परिवार का विस्तृत रूप ही देश है। ऐसी सोच उस परिवार के लोगों की थी, और वो डीएनए राहुल गांधी के अंदर भी है। लिहाजा वो किसी चीज की कोई फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें शायद फिक्र करनी चाहिए। वो भी भीड़ में किसी के साथ जाकर के घुल मिल जाते हैं, किसी से भी किसी को गले लगाते हैं, किसी को पुचकारते हैं, अपने बगल में बिठा लेते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र को जीते हैं,
वो परिवार लोकतंत्र को जीता था। परिवार का हर सदस्य उनका अपना था। लेकिन जिस तरह के हालात बने 84 से 91 अब उन्हें थोड़ा सतर्क तो जरूर रहना चाहिए। लेकिन जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो लापरवाही बरतते हैं, उनका भी कुछ दायित्व बनता है, यानी कि सरकार का। क्या सरकार अपने का जो दायित्व है उसमें उसको वो पूरा कर रही है? ये सवाल आपसे है। हाल के दिनों में जिस तरह की व्यथा, जिस तरह की भाग दौड़ से वो गुजरे, उसके बाद एक विश्राम तो चाहिए था। भले ही ये आरोप उनके ऊपर लगाए गए कि देश में पंजाब हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, सब जगह प्राकृतिक आपदा आई हुई है, बाढ़ से सब कुछ तबाही मची हुई है। इस बीच में नेता प्रतिपक्ष विदेश छुट्टियां मनाने चले गए। लेकिन शायद वो ऐसा आरोप लगाते समय ये भूल जाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने वही व्यक्ति था जो पहलगाम की घटना के बाद सबसे पहले बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने दायित्व को समझते हुए पहलगाम गया। पहलगाम में जो सैलानी हताहत हुए थे, उनके परिवारों से मिला, उनके घर गया, पुंछ भी गए और वहां की बर्बादी भी देखी। तब तो सत्ता पक्ष ये जरूर है कि घटना के दूसरे दिन जब राहुल गांधी वहां पहुंचे थे तो गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे। मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, कर भी नहीं सकता हूं और किसी को करना भी नहीं चाहिए। जिसने जो किया है वो किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जो विदेश का दौरा बीच में छोड़ करके वापस लौटे थे, पहलगाम तो नहीं गए, बिहार जरूर गए चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री के साथ मंच पर बैठ करके हंसी ठिठोली करते हुए भी देखा गया उनको। इसे भी याद कर लीजिए कि जिम्मेदारी कौन समझ रहा है, कौन निभा रहा है और किस तरह से एक सबसे सेंसिटिव फैमिली और सबसे इस देश का सबसे सेंसिटिव व्यक्ति, उसकी सुरक्षा का सवाल है। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।